चलिए आज हम देखते हैं ग्रुपिंग मेथड से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ग्रुपिंग मेथड से। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 to 10, 10 to 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ठीक है, ये तो हमारी क्लास इंटरवल हो गया। अब फ्रीक्वेंसी आती है। फोर 10 9 2 ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रुपिंग मेथड से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो करना क्या है, हमें अलग से 5 कॉलम अलग से बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये कॉलम तैयार कर लिए। अब इन कॉलम्स में करना क्या है, जो हमारी प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं। क्या बताया था मैंने, बड़े आराम से आप देखिएगा। देखिए फ्रीक्वेंसी नंबर 1, ये फ्रीक्वेंसी नंबर 2, ये फ्रीक्वेंसी नंबर 3, फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 5, फ्रीक्वेंसी 6। ये इस तरह से हमने कॉलम तैयार किए। अब चूंकि यहां पर ग्रुपिंग मेथड हम क्यों यूज करते हैं ये पहले आप समझ लीजिए। देखिए यहां पर अगर हम कहें कि फ्रीक्वेंसी 10 और 10 2 टाइम्स आई है, 2 बार फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई है, तो अब यहां प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम किसको F1 माने, किसको F0 माने, तब वहां पर ग्रुपिंग मेथड यूज होती है। अब यहां पर 10 और 10 है तो कौन सा L1 होगा, कौन सा L2 होगा, कौन सा F1, कौन सा F0, कौन सा F2, कोई पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम यूज करते हैं ग्रुपिंग मेथड। चलिए देखते हैं ग्रुपिंग मेथड में पहले क्या बताया था हमने आपको पहले सबसे पहले बताया था 2 डिजिट के पेयर। मतलब ये दोनों, ये दोनों, ये दो के हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है, कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 पेयर बन रहे हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, अब हम पेयर बनाएंगे तो कितना आएगा, ये 3, ये कितना आएगा 14, ये आएगा 14 और ये आएगा 19। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3, ये 14, ये 19, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला फ्रीक्वेंसी थर्ड में हमें क्या करना है, एक ऊपर की जो संख्या है ये 1, इसको हम छोड़ देंगे, फिर नीचे से हम 2 के पेयर बनाएंगे। तो एक तो बन जाएगा ये 10 और 2 का, तो कितना आ जाएगा 12। एक बनेगा आपका
4 और 10 तो ये आ जाएगा 14, और एक बनेगा आपका 9 और 2 का तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, हाँ ये 9 और 2 11 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब 3 का बनाएंगे, तीन तीन संख्याओं को लेंगे। तो 3 को हमने इनको लिया तो कितना आ जाएगा 13, फिर इनको लिया तो कितना आ जाएगा 23, पहले इनको लिया 1 2 और 10, इसके बाद 4 10 9, ठीक है, तो 23 आ गया। अब देखते हैं 1 लेफ्ट 3, एक को छोड़ा, फिर 3 का हमने फिर से पेयर बनाया। तो अब देखिए 3 में कितना आएगा, ये 16, ये 16 आ गया, ये आ जाएगा आपका 21, ये 21 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 6 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसमें क्या करेंगे, हम 2 लेफ्ट कर देंगे, ऊपर की 2 संख्याओं को छोड़ देंगे। हमने छोड़ दिया, जब 2 संख्याओं को छोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3 का पेयर बनाना है, इन दोनों को हमने लेफ्ट कर दिया, 10 4 10, ठीक है, तो ये 24 आ जाएगा, और इसके बाद कोई पेयर 3 का नहीं बनेगा। अब करना क्या है, इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ती है जो मैंने कल ऊपर बनाई थी। यहां पर देखिए मैंने क्या लिख दिया, 1, यहां 2, यहां 10, यहां 4, यहां 10, फिर 9, फिर 2, ये इस तरह से हमने, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख दी। ठीक, अब ध्यान से देखते जाइए आप, ये फ्रीक्वेंसी हमने यहां पर लिख दी। अब किसको कितने पॉइंट देना है ये हमें इसमें देखना पड़ेगा। अब इसमें जब देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 19, सिंपल, 19 को सर्कल कर दिया। इसमें कौन सी है, 14, 14 को सर्कल कर दिया। इसमें कौन सी है, 23, इसको सर्कल कर लेते हैं। इसमें 21, इसको सर्कल कर लो। इसमें 24, तो ये। अब देखिए कि किन से मिलकर ये बने हैं, उनको हमें पॉइंट देना है। तो सबसे पहले 19 देखेंगे, तो 10 और 9 को हम एक एक पॉइंट दे देते हैं, एक एक पॉइंट दे दें, 1 1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। अगली चीज देखते हैं, ये 19 हो गया, ये 14, तो 14 को देखो आप किन से मिलकर बना, ये 14 10 और 4 से मिलकर, तो 10 और 4 को एक एक और दे देते हैं। ठीक है, 10 और 4 को हमने एक एक पॉइंट दे दिया, 14 हो गया। अब 23 का देख लीजिए, 23 का क्या आएगा, 10 9 4, तो 10 9 4, सिंपल दे दिया हमने। इसके बाद 23 हो गया, 21, तो 10 9 2, तो 10 9 और 2, इनको हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखेंगे, 21 हो गया, 24, तो 24 क्या आएगा, 24 में आप देख सकते हैं 10 4 10, तो देखिए 10 4 10, अब हमारा कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखो, आप किसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर आपका 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो 10 है, सेकंड वाला 10, ये हमारा F1 हो जाएगा, ये L1, ये L2। अब तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं ये F1 हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा। जो F1 के पहले है वो F0 और F1 के जो बाद है वो F2। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन का आंसर कैसे लाएंगे। इसको हम थोड़ा सा एरेज कर देते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो
अब हम जब ध्यान से देखेंगे तो हमें एक चीज नजर आ रही है कि हमारा ये जो फॉर्मूला है z इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरे के इनटू में क्या होता है I का मतलब L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम डिजिट्स को पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। L1 क्या है हमारा 20 प्लस, ठीक है 20 प्लस F1 कितना है 10, ये 10 आ गया, माइनस F0 कितना है, F0 कितना है इसको हम देख लेते हैं। F0 हमारा 4, ठीक है F0 हमारा 4 हो गया। इसके बाद 2F1, तो 2F1 मतलब 2 इंटू 10, F1 क्या है हमारा 10 माइनस F0 यानी 4 माइनस F2, F2 कितना है 9 और पूरे के इनटू में आ जाएगा L2 माइनस L1 मतलब 25 माइनस 20 ये आ जाएगा 5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 प्लस 10 माइनस 4 ये आ जाएगा 6। इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 टू 20, 20 में से कितना माइनस हो जाएगा 13, तो ये कितना बचेगा 7 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम इसमें कर देते हैं और आंसर यहां पर निकाल लेते हैं। 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 6 30, फिर इसके बाद ये 7, ये आपका 7, तो आंसर कितना आएगा जल्दी से आप खुद फाइंड कर सकते हैं। आंसर आपका कितना आएगा देख लीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे जब हम 30 को तो आएगा 4.28, तो आंसर आ जाएगा 24.28। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए आप, ये आपका आंसर 24.28 आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैंने समझा आपको पूरा दिया है। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकती हैं, ठीक है लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा अलग हुए जा रहा हूं। चलिए पलक आपने ले लिया है, चलिए ठीक है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ओके वेरी गुड। चलिए अब हम एक चीज और देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्यों नहीं आएगा समझ में बेटा, जब नरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं तो समझ में क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा समझ में आपको, है ना ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और बची है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब चलिए एक छोटी सी चीज बची है, और जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि आज हमारी ये स्टैटिक्स का ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, इनमें मोड मीन मीडियन मोड ये तीनों हम लोग फिनिश कर चुके हैं। बस एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मोड मीन एंड मीन मीडियन मोड तीनों का रिलेशनशिप रह गया है, वो भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, एक छोटी सी चीज है उसको भी हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। चलिए अब इस चीज को कहते क्या है, इसे कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मीन
मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों का रिलेशनशिप। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आप सबसे पहले आपको नोट करना है। इसका जो फॉर्मूला है वो है Z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। Z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इन शॉर्ट में अगर हम लिखेंगे तो Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। x बार क्या है जहां पर, m क्या है, मीडियन है, और x बार क्या है आपका, मीन है। ये रिलेशनशिप हो गया। अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं कि आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए तो आंसर हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर क्वेश्चन में दिया है कि m इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। x बार दिया है आपका 16 सेंटीमीटर। मोड आपसे पूछ लिया कि मोड कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा है, हमें ज्यादा हेडेक नहीं बनेगा। Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। 3m कितना है, 3 इंटू 20 माइनस 2x बार, x बार कितना है 16, तो 2 इंटू 16, ये आ जाएगा 60 माइनस ये आ जाएगा 32, तो आंसर कितना आ जाएगा 28। आंसर इज 28, ठीक है। देख सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लीजिए, ताकि रिलेशनशिप वाला आपको एकदम कंफर्म हो जाए। हाँ 28 पलक, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। चलिए अब यहां पे अब मैं आपको बता दूं, हमने इन तीनों पोर्शन में मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, कोई भी चीज हमने नहीं छोड़ी। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मीन। मीन को कौन कौन सी सीरीज में देखा था, मीन को हमने सीरीज में देखा था सबसे पहले इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनिए आप, 3 सीरीज से देखा था, हर सीरीज में हम लोगों ने 3 मेथड्स यूज किए थे। कौन कौन से 3 मेथड्स थे, सबसे पहला था डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारा था शॉर्टकट मेथड, और तीसरा जो हमारा मेथड था वो था स्टेप डेविएशन मेथड। कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से सारी चीजें समझी हम लोगों ने। फिर इसके बाद हम लोगों ने मीडियन को लिया, और मीडियन में हम लोगों ने तीनों सीरीज में उसमें भी देखा हमने, मीडियन को भी हमने इंडिविजुअल में देखा, डिस्क्रीट में देखा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा। अब ये चीज आपको समझ में आई। इसके बाद उसका देखिए फॉर्मूला भी अलग आया था मीडियन का। इसके बाद मोड देखा, मोड को हम लोगों ने 2-3 सीरीज में देखा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें हमने 2 मेथड देखे। कौन कौन से 2 मेथड देखे, इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा जो मेथड था वो था हमारा ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड हम लोगों ने एक तो अभी देखा है,
प्रीवियस क्लास यानी परसों कल हमने बताया था आपको कि ग्रुपिंग मेथड में किस तरह से होता है। आज एक चीज नई देखी हमने, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, इन तीनों के बीच में रिलेशन देख लिया। अब रह गया है तो केवल इसकी थ्योरी। थ्योरी का पार्ट हम तब करेंगे जब हम पूरी की पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे। जब हम स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से थ्योरी पढ़ेंगे तो कंटिन्यू फिर चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग न्यूमेरिकल्स में एक यूनिट को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। आज हमारी एक यूनिट का एंड हो गया है, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूं कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार मुझे आप जल्दी से बता दें कि सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं। ओके, ठीक है। हर्ष सिंघई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सर, सब समझ में आ गया। पलक, वेरी गुड। देखिए, टोटल 19 बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं। 19 में से मैं समझता हूं कि अगर 15 बच्चों को भी समझ में आ गया होगा तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, मेरी उपलब्धि कोई नहीं है, ये सारी चीजें आप लोग पहले से पढ़ के आए हो। मैंने तो केवल आपका थोड़ा सा टाइम लिया है कि आपको इसको रिकॉल करा दें। मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, बस मैंने तो आपको केवल चीजें रिकॉल कराई हैं, क्योंकि आप 10th में पढ़ के आए हो, ये मुझे पता है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, उनको मैंने यहां पर 11th में क्लियर कर दिया है। और ये भी बड़ी खुशी होती है मुझे कि आप लोग बहुत ही ज्यादा मन से मेरी क्लास पढ़ते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना। चलिए, तो ये चीज आप जितना भी हमारे पास 10-15 मिनट का, जो भी 5-10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, स्टैटिक्स में इसके बाद की जो चीज थी वो खत्म कर दी है। स्टैटिक्स में इसके बाद जो था वो था आपका डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन में रेंज, क्वार्टाइल, हालांकि क्वार्टाइल तो इसका पार्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। Q1, Q2, Q3, Q4 आपको निकालना पड़ता है। तो डिस्पर्सन पूरा खत्म कर दिया है स्टैटिक्स में। कल से जो हम पढ़ेंगे वो है माइक्रो का अगला चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने माइक्रो में क्या क्या पढ़ लिया था? आप में से कोई बता सकता है माइक्रो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कुछ हो सकता है नए स्टूडेंट्स हो, उनको कुछ पता ही नहीं होगा। पलक, आप बताएं। पलक, बताइए आप कि माइक्रो में हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप क्या क्या पढ़ लिया आपने? आप में से कोई भी बता सकता है, जरूरी नहीं है कि पलक ही बताएं। अस्मित बता सकते हैं, सौम्या बता सकती हैं, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो कोई भी बता सकता है। 2 चैप्टर तक पढ़ाया था। मैं चैप्टर नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि जो टॉपिक्स हैं हम लोगों ने कवर किए। जैसे पहला डेफिनेशंस, डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? डेफिनेशन में मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, ये 3 देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इसके पहले इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट जिसको बोलते हैं, और एक थी हमारी सोशलिस्ट, सेंट्रल प्लान्ड। मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हमने पढ़ा। सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसके बाद हम लोगों ने देखा था उसी चैप्टर में थोड़ी सी चर्चा की थी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? ये डेफिनेशंस का दोनों में है, स्टैटिक्स में भी है और वो भी उसमें भी है, ठीक है। डेफिनेशंस वो तो इंट्रोडक्शन है भाई,
हाँ, बजट लाइन, बजट सेट, इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी, ये चीज पढ़ी। आपको पता होगा यूटिलिटी भी मैंने आपको पढ़ाया था कार्डिनल अप्रोच में, यूटिलिटी पढ़ा। यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और इन दोनों का रिलेशनशिप, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद इंडिफरेंस कर्व और उसके फीचर्स, इसके बाद बजट लाइन, बजट सेट, और फिर लास्ट में हमने देखा था बजट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ, लॉ ऑफ डीएमयू, बिल्कुल, लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ ईएमयू, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद अब हम जो आगे स्टार्ट करने जाएंगे वो होगा हमारा डिमांड चैप्टर, ठीक है। वो हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। माइक्रो की क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि माइक्रो कभी आपने नहीं पढ़ी। आप स्टैटिक्स की ये वाली क्लास मिस कर सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं समझता हूं आपको ये चीजें आती होंगी, लेकिन अगर माइक्रो की क्लास आपने मिस कर दी तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। माइक्रो की क्लास में तो आप भूखे हैं तो